एक होकर सड़कों पर आए, जिन्होंने लोड शेडिंग के खिलाफ फौरी खात्मे का मुतालबा किया। मुल्क भर में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस अवाम सड़कों पर हैं। अवाम की जानिब से एहतजाज किए जा रहे हैं। हुकूमती इकदाम और दावों के बावजूद बिजली का बहरान कम ना हो सका। तवानाई बहरान के खिलाफ अवाम का गुस्सा बरकरार है। मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ पंजाब के कई शहरों में एहतजाज का सिलसिला आज भी जारी रहा। कमालिया, खानेवाल, गुजरांवाला और मियांवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल की गई। फैसलाबाद, मियांवाली में, गुजरांवाला में शदीद एहतजाज आजकल किए जा रहे हैं। मियांवाली में जो हामिद रजा हिराज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपी ने, उनकी जानिब से भी शदीद एहतजाज, उनके घर पर धावा बोला गया है अवाम की जानिब से। अमरीकी सफीर कैमरॉन मंटर का कहना है कि अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती हैं, लेकिन करप्शन के बायस उसका तासुर मनफी है। पाकिस्तान को अंदरूनी सूरत हाल और हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर करना होंगे। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अरकान से खिताब करते हुए अमरीकी सफीर का कहना था कि कई अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल की वजह से भी हिचकिचा रही हैं। उन्होंने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तमाम उम्मीद है हालात जल्द मामूल पर आ जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर एतजाज अहसन ने कहा है कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म तौहीन अदालत फैसले पर तफसीली अपील तैयार कर रखी है। पार्टी ने अपील दायर न करने का फैसला किया है। पार्टी को अंदाजा था कि अपील में अदालत नाअहली लगा देगी। ये अंदाजा दुरुस्त निकला। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एतजाज अहसन ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस फैसले का अंदाजा था, जबकि वज़ीर-ए-आज़म केस में अपील दायर न करने का फैसला पार्टी का था। उन्होंने कहा कि 3 मेंबर बेंच ने 7 रुकनी बेंच के फैसले में तब्दीली कर दी है। इस अदालती फैसले पर तो अब अपील भी नहीं की जा सकती। एतजाज अहसन ने कहा कि बहुत कानूनी मिसालें मौजूद हैं कि जहां अपील न हो सके वो फैसला नहीं किया जा सकता। नए वज़ीर-ए-आज़म से मुतालिक एक सवाल पर एतजाज अहसन ने कहा कि नया वज़ीर-ए-आज़म कौमी असम्बली से होगा और बड़ा अच्छा होगा। एक सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या अब स्विस हुकाम खत लिखना चाहिए, जिस पर एतजाज अहसन ने कहा कि अब बहुत पानी पुलों के नीचे से गुजर गया है। उनका कहना था कि मैंने कहा था कि खत ना लिखा तो फारिग होना पड़ेगा, लेकिन खत ना लिखना भी जुर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की साबिक सदर आसमा जहांगीर ने कहा है कि यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से वो अदालती फैसले से मुतमिन नहीं। अदालती फैसला जमहूरियत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मीडिया से गुफ्तगू में आसमा जहांगीर का कहना था कि जब से अदलिया बहाल हुई है उसने इदारों को बार बार धचका लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बकौल उनके हुकूमत की बका इसी में है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तस्लीम करती रहे। सुप्रीम कोर्ट बार की साबिक सदर ने इस खदशे का इजहार किया कि अगर अदालती फैसलों को तस्लीम नहीं किया जाता तो इससे तसादुम की सूरत हाल पैदा होगी जो जमहूरियत के लिए खतरनाक है। उनके बकौल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बेटे अरसलान इफ्तिखार का मामला एक साजिश का हिस्सा लगता है। आसमा जहांगीर ने यह खदशा भी जाहिर किया है कि लगता है कि इंतखाबात नहीं होंगे। उनका कहना है कि अब वो जमाना नहीं रहा जब खुल्लम खुल्ला मार्शल लॉ लगा दिया जाता था, लेकिन एक सिविलियन चेहरे के पीछे फौजी बैठे होते हैं और इसकी अब बदबू आनी शुरू हो गई है। वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के बाद 26 अप्रैल से 19 जून तक उनके इक़दामात को गैर आईनी करार देने के लिए हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी को बतौर रुकन कौमी असम्बली और बतौर वज़ीर-ए-आज़म को 26 अप्रैल से नाअहल करार दिया, जिसका मतलब है कि मुल्क में 26 अप्रैल से हुकूमत का कोई वजूद नहीं था। दरखास्त में कहा गया है कि 26 अप्रैल से 19 जून तक यूसुफ रजा गिलानी के बतौर वज़ीर-ए-आज़म और उनकी काबीना के तमाम फैसले गैर आईनी और गैर कानूनी हैं। लिहाजा अदालत उनकी नाअहली के अरसे के दौरान किए गए तमाम फैसलों को, जिनमें वफाकी हुकूमत में आला अफसरों की तकर्रियां और तबादले और तरक्कियां जबकि कौमी बजट पेश करने समेत दीगर इक़दाम शामिल हैं, को कल अदम करार दे। दरख्वास्त में यह भी इस्तदा की गई कि इस अरसे के दौरान यूसुफ रजा गिलानी ने जितने गैर मुल्की दौरे किए उनके अखराजात कौमी खजाने से वसूल करने के बजाय यूसुफ रजा गिलानी से वसूल किए जाएं। दरख्वास्त की पैरवी अजहर सिद्दीक एडवोकेट कर रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीपल्स पार्टी ने मान लिया तो वो क्या करें।
अटक में मौलाना फैज अहमद के वालिद की अयादत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नो कमेंट्स कहा और नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के मामले पर भी खामोश रहे। उन्होंने कहा है कि मुल्क भर में लोड शेडिंग का मसला है, मगर हंगामे पंजाब में ही क्यों हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पंजाब को लोड शेडिंग के मामले पर इस्तेमाल किया जा रहा है, अवाम कानून हाथ में ना ले। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि कानून हाथ में लेने वालों की पुश्त पर एक सूबाई हुकूमत का वज़ीर आला है। काबीना डिवीजन ने यूसुफ रजा गिलानी की वजारत उस्मा खत्म करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने अपने नोटिफिकेशन में गिलानी को 26 अप्रैल से नाअहल करार दे दिया था। काबीना डिवीजन के मुताबिक अदालती फैसले और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद यूसुफ रजा गिलानी मुल्क के वजीर आजम नहीं है। काबीना डिवीजन ने विफाकी काबीना तहलील करने का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विफाकी वज़रा, वज़राए मुमलिकत, वज़ीर आज़म के मुशीर और खुसूसी मुआवनीन के ओहदे भी खत्म कर दिए गए हैं। ताहम विफाकी वज़रा और काबीना के दूसरे अरकान 15 रोज तक मराआत इस्तेमाल कर सकते हैं। विफाकी काबीना में 35 वज़रा, 18 वज़राए मुमलिकत, 4 मुशीर और 6 खुसूसी मुआवनीन शामिल थे। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रात यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लेने के बाद वज़ीर आज़म को 26 अप्रैल से नाअहल करार दिया। इसी तारीख से यूसुफ रजा गिलानी हल्का NA 151 मुल्तान 4 से रुकन कौमी असम्बली भी नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान बदअमनी केस में अबूरी हुक्म जारी कर दिया है, जिसमें करार दिया है कि लापता का मामला कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेबसी तवक्कुआत के बरक्स है। कानून नाफिज करने वाले इदारे खुसूसन SC वाले लोगों के लापता होने में मुलविस हैं। अदालती हुक्म में कहा गया है कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा नरगिस सेठी को हिदायत की कि आप तमाम एजेंसियों को बिठाकर अदालती हुक्म पर अमल कराएं। नरगिस सेठी का कहना था कि मैंने 93 अफराद से मुतालिक रिपोर्ट दी। ये 93 अफराद ISI या मातहत दीगर एजेंसियों के पास नहीं। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि मुल्क में जहां भी ये लापता लोग हैं उन्हें ढूंढ कर लाएं। वक्फे से कबल होने वाली समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान के बदअमनी हालात पर हुकूमत की खुसूसी मुश्तरका कमेटी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए सेक्रेटरी दिफा और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को तलब किया था। जजेस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमती इक़दामात से बलोचों के दिल में मोहब्बत तो पैदा नहीं होगी, दूसरों को भी मुहिब्बे वतन समझें। फौज का हल्फ है कि जो कुछ हो जाए सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने अदालत को बताया कि लापता अफराद, अगवा, वाक़या और लाशें मिलने के मसाइल पर वफाकी हुकूमत आला इख्तियाराती कमेटी बनाए। एडिशनल IG पुलिस जाहिद महमूद की सरबराही में कायम कमेटी में इंटेलिजेंस इदारों और वजारत दाखिला के भी ओहदेदार शरीक हैं। अदालत के पूछने पर एडवोकेट जनरल ने बताया कि जाहिद महमूद बलूचिस्तान में कभी तैनात नहीं रहे। अदालत ने कहा फिर तो ये कमेटी आला इख्तियाराती नहीं, जाहिद महमूद तो और DS हैं। अटॉर्नी जनरल ने कमेटी की रिपोर्ट पेश की और बताया कि उसने कोयटा जाकर 8 से 15 जून तहकीकात की। अदालती अहकामात पर 16 लापता अफराद बाजियाब हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह बहुत बड़ा मामला है, जबकि कमेटी किस तरह की बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोहिस्तान में शादी तकरीब की वीडियो फिल्म में शरीक लड़कों और लड़कियों के खिलाफ मुकदमा जरगा के मुबैना फैसले के अज़-खुद नोटिस केस को निपटाते हुए कहा है कि इस मामले में शामिल तमाम लड़कियां जिंदा हैं। कत्ल की झूठी इत्तला दी गई। मजीद मालूमात मिलने पर केस दोबारा शुरू किया जा सकता है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कोहिस्तान जरगा केस की समाअत की। अदालत को MNA बुशरा गौहर, सेशन जज और सिविल सोसाइटी पर मुश्तमिल कमीशन रिपोर्ट पेश की गई और बताया कि 5 में से बाकी 2 लड़कियां भी जिंदा हैं। सिविल सोसाइटी की नुमाइंदा फरजाना बारी ने यह भी कहा कि 2 लड़कियों की शिनाख्त में दुश्वारी पेश आई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोहिस्तान का बयान करदा तमाम वाकया झूठा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लड़कियों के जिंदा होने की रिपोर्ट देने वाले जुडिशियल ऑफिसर पर एतमाद है। रहमान मलिक और इंतजामिया ने ताउन किया। लड़कियां कत्ल होने की इत्तला मुस्तनद नहीं। मुतासरा लड़कों के भाई के वकील ने बताया कि लड़कों के साथ लड़कियों की जान को भी खतरा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बज़ाहिर ये मसला उन्हीं लड़कों की तरफ से पैदा किया गया है। मामले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। सिक्योरिटी के लिए अदालत के पास नहीं, कमिश्नर और DIG के पास जाए। गैर कानूनी जरगों की अदालत मजम्मत भी करती है। बाद में अदालत केस निपटाते हुए कहा कि ऐसी कोई ठोस वजह नहीं कि कमीशन को रिपोर्ट को तस्लीम न किया जाए। फिर भी मजीद कोई मसला हुआ तो मामला फिर टेकअप कर लिया जाएगा। पंजाब असेंबली में आज फिर हंगामा आराई हुई। नून लीग के शेख अलाउद्दीन के रिमार्क्स पर खवातीन अरकान ने खूब सुनाई। न सिर्फ जुबान का इस्तेमाल किया बल्कि जूतियां भी चलाई गईं। मजीद तफसीलात जाहिद चीमा की इस रिपोर्ट में। आज पंजाब असेंबली का इजलास स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल की जेर सदारत 1 घंटा ताखीर से शुरू हुआ।
एक्शन से भरपूर अजलास अपोजिशन अरकान के घरों पर हमलों के नारों से गूंजता रहा। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने भी जवाबी नारेबाजी की। अपोजिशन अरकान ने हमलों के खिलाफ अलामती वॉकआउट भी किया। काफ लीग के रुकन मोहम्मद यार हराज ने कहा कि सूबे में स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी खत्म की जाए। कोरम की निशानदेही पर अजलास आधे घंटे के लिए मुलतवी किया गया। अजलास दोबारा शुरू हुआ तो हुकूमती रुकन शेख अलाउद्दीन और अपोजिशन खवातीन अरकान में तल्ख कलामी हो गई। हुकूमती रुकन शेख अलाउद्दीन ने अपोजिशन खवातीन अरकान के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और जो मुंह में आया बोलते गए। उन्होंने खवातीन अरकान को मौत के कुएं में नाचने वाली करार दे दिया। इस शोर शराबे में अजलास की कार्रवाई रुक गई। हुकूमती अरकान की अपोजिशन को मनाने की कोशिश उस वक्त बेकार साबित हुई जब अपोजिशन रुकन सीमल कामरान ने शेख अलाउद्दीन की तरफ जूता फेंक दिया। जवाब में हुकूमती रुकन अंजम सफदर भी किसी से पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी अपोजिशन की तरफ जूता फेंक दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा कि जिन अरकान ने जूते फेंके उनको मुअत्तल किया जाएगा। स्पीकर ने ऐवान में होने वाली हंगामा राई के हवाले से 3 रुकनी कमेटी भी बना दी। अजलास के इख्तिताम पर साजिदा मीर और सीमल कामरान ने मीडिया को बताया कि ये वाकया ऐसे हुआ कि पहले तो डिल्लू साहब हैं, उन्होंने एक गंदी बात की और उसके बाद फिर दूसरी बात जो है वो मैं समझती हूँ कि अलाउद्दीन साहब ने की और वो हमेशा से करते हैं। उन्होंने पहले पिछले हफ्ते मेरे साथ भी ज्यादती की और फिर वो कहते हैं मैंने तो उनको पॉलिटिकल बात की है कि आशियाना का आप भी हिसाब दे। आप तो मेरा ख्याल है बैरिया पार्टी से अगली दफा टिकट लेंगे और वो पॉलिटिकल तरीके से जवाब देते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो खड़े होके और किसी की माँ के बारे में बात करें, किसी की बहन के बारे में बात करें, किसी की बेटी के बारे में बात करें। ये हरगिज उनको इजाजत नहीं होनी चाहिए। बिजनेस का हिस्सा बन चुका है, उस पर जो भी रिएक्शन था वो सारे सबके सामने हुआ, जो भी एपिसोड हुआ, तो इसका जो हल होगा वो भी सबके सामने होगा, का वेट करना चाहिए। मेरे मोअज़्ज़ज़ ऐवान में बैठे ये अवामी नुमाइंदे अगर एक दूसरे के ऊपर जूते बरसाएंगे तो अवाम इनके ऊपर क्या तवक्कात रख सकती है। कैमरामैन असगर अली के साथ जाहिद चीमा, रॉयल न्यूज, लाहौर। मलिक मोहम्मद सलीम चेयरमैन मोबाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन गुजरांवाला ने रॉयल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि यूसुफ रजा गिलानी की बरतरफी को अदालती फतह करार देते हुए जमहूरियत के लिए खुशाइन करार दिया है। पहले नहल करार दे दिया था, उसको अपनी इज्जत बचानी चाहिए थी। पहले उसको चाहिए था कि ठीक है पार्टी की इज्जत का भी मसला था, उसका अपना भी मसला था, उसको अपनी 5 साल के नहल करार हुए तो क्या फायदा हुआ। अपनी इज्जत भी खराब की तो क्या फायदा हुआ। उसे पहले इस्तीफा दे गए, छोड़ देना चाहिए। चीफ जस्टिस ने जो फैसला किया बिल्कुल सही किया, ऐसे ही होना चाहिए था। लोगों को खाने को नहीं है, लोग ये फैसले नहीं मानते कि चीफ जस्टिस ने ये कहा तो यूसुफ रजा गिलानी ने ये कहा। आज देखें घर में कोई भी बिल जमा, कोई औरत जाती है उसके पास बिल जमा कराने को पैसे नहीं। पाकिस्तान में लाइट नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक लाइट नहीं होती। लोग ये नहीं कहते हमें ये जज चाहिए या ये प्राइम मिनिस्टर चाहिए, लोग कहते हैं हमें खाने के लिए दे, बिजली चाहिए लोगों को ये फैसले का कोई इतना नहीं हुआ, क्योंकि इतना अच्छा नहीं है कि ये फैसला यूसुफ रजा गिलानी का या चीफ जस्टिस का हुआ। ये जो भी हुआ अच्छा हुआ। जनाब ये पाकिस्तान की तारीख का एक बेहतरीन और खूबसूरत फैसला है और मैं समझता हूँ कि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए एक बेहतरीन फैसला है। और ये एक ऐसे वजीर आजम के खिलाफ हुआ है कि जिसके ऊपर उसके जुर्म साबित हो चुके हैं। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का हर मुहिब वतन जो शहरी है वो इस फैसले की तायद करेगा और इस बात पे खुश है कि आज कम जो लॉ जिसके लिए सब लोगों ने, पूरी कौम ने इसका अपना अदलिया के लिए जो कुर्बानियाँ दी थी या उसके लिए जो इन्होंने कोशिश की थी, आज उसका सही मायनों में वो अपने पाकिस्तानी अवाम को उसका क्वालिफिकेशन जो सी है वो उसी वक्त हो गई थी जब उन्होंने तौहीन अदालत के फैसले से मुनहरफ हुए थे। रहीमयार खान में शेख सैयद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के यंग डॉक्टर्स ने अपने मुतालबात के हक में तीसरे रोज भी हड़ताल जारी रखी। आउटडोर बंद मरीज सख्त गर्मी में परेशान होते रहे। रहीमयार खान में शेख सैयद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के यंग डॉक्टर्स ने अपने मुतालबात के हक में तीसरे रोज भी हड़ताल जारी रखी। आउटडोर बंद होने की वजह से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता रहा।
रहीम यार खान में डकैत गैंग के खात्मे पर जिला भर में पुलिस के हक में रैलियां निकाली गईं, जबकि रहीम यार खान चैम्बर की जानिब से पुलिस एहलकारों के लिए 2 लाख रुपए का ऐलान भी किया। जिला रहीम यार खान में अगवा बराए तावान के खात्मे, अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल रखने और बैनुल-सूबाई मशहूर डकैत गैंग को पुलिस मुकाबले में खात्मा करने पर जिला रहीम यार खान में DPO सुहेल जफर चट्टा, ASP सादिक आबाद तनवीर अहमद के हक में शहर भर की सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से रैलियां निकाली गईं। कसूर में नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले ताजिर के वर्सा ने नाश फिरोजपुर रोड पर रखकर टायर जलाकर एहतजाज किया, जिसके बायस लाहौर कासूर रोड मुसलसल कई घंटे बंद रही। कसूर के थाना A डिवीजन के इलाके खारा रोड का रिहायशी ताजिर मोहम्मद खालिद सुबह 4 बजे सब्जी मंडी में अपनी आड़त पर जा रहा था कि रास्ते में नामालूम अफराद ने उसे घेरे में लेकर नजदीकी कब्रिस्तान में ले जाकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मकतूल की लाश को कब्जे में लिया और उसके लवाहिकीन को इत्तला दी, जिन्होंने मकतूल की लाश को फिरोजपुर रोड डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के बाहर रखकर टायर जलाए और कई घंटे तक सड़क ब्लॉक किए रखी। मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया। गुज़िश्ता रोज पेशावर में पश्तो की नामवर गुलकारा गजाला जावेद को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मज़ीद तफसीलात इमरान अयाज की इस रिपोर्ट में। मारूफ पश्तो गुलकारा गजाला जावेद गुज़िश्ता शब ब्यूटी पार्लर से मेकअप करके बाहर निकल रही थी कि नामालूम अफराद ने उस पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में अस्पताल पहुंचने से कबल ही गजाला जावेद और उनके वालिद दम तोड़ गए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक गजाला जावेद को 6 जबकि उनके वालिद जावेद को 1 गोली लगी थी। पुलिस ने गजाला जावेद की बहन फरहत जावेद की दरख्वास्त पर 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गजाला जावेद 1 जनवरी 1990 को स्वात में गवरा में पैदा हुई। गुलकारी का आगाज 6 साल कबल किया और देखते ही देखते आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गई। गजाला जावेद का शुमार पश्तो के मारूफ गुलकारों में होता था, जो कि पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान और खलीजी ममालिक में भी मकबूल थी। 2 साल कबल पेशावर के मारूफ ताजिर से शादी की और फन की दुनिया को खैरबाद कहा, लेकिन 8 माह बाद दोनों में इख्तिलाफात पैदा हुए और आखिरकार गजाला जावेद ने अदालत के जरिए खुला हासिल की। कैमरामैन अदनान खान के साथ इमरान अयाज। फैसलाबाद में ट्रैफिक कवानीन को उजागर करने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वॉक रैली निकाली गई। इस हवाले से देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ राना नईम की ये रिपोर्ट। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि फैसलाबाद में ट्रैफिक कवानीन को उजागर करने के लिए आज ट्रैफिक वार्डन ने वॉक का एहतमाम किया है। इसी सिलसिले में आज हमने सिटी ऑफ फैसलाबाद उनसे ये जानने की कोशिश की है कि ट्रैफिक कवानीन को उजागर करने के लिए उन्होंने क्या इक़दाम किए हैं। आइए नाज़रीन, हम इनसे पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रॉयल टीवी, शुक्रिया राणा साहब। एक्चुअली ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन का सिलसिला में, जिसमें लाइन और लेन डिसिप्लिन के लिए हमने एक कैंपेन शुरू की है ये फैसलाबाद में, तो उसके लिए आज हमने वॉक का एहतमाम किया ताकि लोगों को आगाह किया जाए कि लेन डिसिप्लिन क्या है, उन्होंने किस लेन में चलना है और एक अवेयरनेस है उसके लिए। थैंक यू वेरी मच। ये ट्रैफिक की अवेयरनेस के सिलसिला में है, लोगों को ख़ास तौर पर यह बताने के लिए कि लेन और लाइन की पाबंदी कितनी ज़रूरी है। उसके मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से, अंजुमन ताजरान की तरफ से और आम शहरियों की तरफ से सारे शुरका हमारे साथ ये वॉक कर रहे हैं। ये वॉक जो है सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ज़िला कौंसिल से लेके क्लॉक टावर तक और क्लॉक टावर से दोबारा वापस आएंगे। इसमें ट्रैफिक का शऊर उजागर करेंगे लोगों को
पता चलेगा कि जिंदा कौमों के लिए लेन और लाइन की कितनी पाबंदी होती है। अगर हम लेन लाइन की पाबंदी करेंगे तो मुख्तलिफ हादसा से बचेंगे और ट्रैफिक जो डिसिप्लिन रहेगी। जैसे कि डीएसपी साहब ने बताया कि लाइन और लेन की पाबंदी के हवाले से ये अवेयरनेस कैंपेन है और ये रोड यूजर्स की बेहतरी के लिए, इस आवाम की, इस डिस्ट्रिक्ट के लोगों की बेहतरी के लिए कि ट्रैफिक के कवानीन की कैसे पाबंदी की जाए, अपनी लाइफ को सेव किया जाए, दूसरों की लाइफ को सेव किया जाए, ये बेसिक मकसद है। ये आप लोगों के साथ तल्लक तावन, आवाम के साथ प्यार चल के ये CTO साहब और ये तमाम जो ऑफिसर्स हैं ये शहरियों के साथ तावन बढ़ाने के लिए आज कर रहे हैं कि सारे लोग, ये वार्डन भी आपके भाई हैं, ये ट्रैफिक पुलिस आपके साथी हैं, इनके साथ आप लोग भी बेहतर रवैया अख्तियार किया करें। हम इसके ऊपर पूरा अमल करेंगे, जो भी ये बताएंगे। मैं तो ये कहता हूँ अगर जिनको नहीं पता उनको एक क्लास लगाई जाए, उनकी एक फर्दर जिन साहिबान को, रिक्शा ड्राइवर साहिबान है, टैक्सी ड्राइवर साहिबान है, इनको CPLC में हमारा ऑफिस है, इनका अपना ऑफिस है, वहाँ पे जाके ये इनको क्लास लगाएं, इनको बताएं। जिनको नहीं पता लाइन का, कई साहब ऐसे हैं, हमारे ड्राइवर भाई ऐसे हैं कि जिनको कुछ भी नहीं पता, इनको थोड़ी सी आगाही दी जाए तो मेरा ख्याल है ये हमारा काम पूरा हो सकता है। कोई एक्सीडेंट से बच सकते हैं हम लोग। बहुत चीजें ऐसी हैं जो हम सीधे जाते हैं तो इशारा भी नहीं देते। शेखुपुरा में फारूकाबाद के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर वैन उलट गई, जिसके नतीजे में 2 मुसाफिर जाँ बहक जबकि बच्चों और खवातीन समेत 15 अफराद शदीद जख्मी हुए। हादसा उस वक्त पेश आया जब मुसाफिर वैन शेखुपुरा से सांगला जा रही थी कि तेज रफ्तारी के बायस फारूकाबाद के करीब अचानक उलट गई, जिसके नतीजे में 2 मुसाफिर मौके पर ही जाँ बहक जबकि 15 शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम ने जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पैमरा की जानिब से रॉयल न्यूज़ की नशरियात पर पाबंदी लगाए जाने के खिलाफ औस्ता मोहम्मद में सहाफ़ी बरादरी की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। मज़ीद तफसीलात अब्दुल हमीद बलीदी की इस रिपोर्ट में। मीडिया पर पाबंदी, मीडिया पर पाबंदी। रॉयल न्यूज की नशरियात पर लगाई जाने वाली पाबंदी के खिलाफ प्रेस क्लब उस्ताद की जानिब से एक रैली निकाली। रैली सदर अब्दुल सत्तार तरीन की क़यादत में निकाली गई, जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई मीला चौक पर जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। रैली से जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वालों ने रॉयल न्यूज की नशरियात पर पाबंदी की मजम्मत की और कहा कि इस वक्त अवाम का एतमाद अदलिया और सहाफत पर है। इस जमहूरी दौर में मीडिया पर पाबंदी लगाना बायस अफसोस है और हुकूमत बलूचिस्तान में सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। इस बारे में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वालों ने बताया कि मेरे ख्याल में तो ये गलत फेल है, बुज़ुर्गाना फेल है। गवर्नमेंट अगर बात करती है जमहूरियत की तो जमहूरियत आज़ादी सिखाती है और आज़ादी में बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए कि पाबंदी लगाई जाए। इसलिए रॉयल की जो मीडिया की पाबंदी है वो ख़त्म की जाए। हम शदीद मुज़म्मत करते हैं इसकी। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान ने पहले से ही अपना मौक़िफ़ दे चुका है आज़ाद अदलिया के खिलाफ और आज़ाद मीडिया के सहाफ़त के खिलाफ। जो भी हुकूमत की तरफ से, जिसकी तरफ से जो भी एक्शन होगा, तहरीक इंसाफ उसका शदीद मुज़म्मत करता है। सिर्फ 2 इदारे हैं जिसको हम एक सहाफ़त कहते हैं, वो सहाफ़ी बचे हुए हैं जो आवाम की आवाज़ को आगे ले जा रहे हैं और आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। दूसरा जो है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जो कि आवाम की बात सुन। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जिसके बाद हाजिर होंगे बैनुल अक़वामी दुनिया से खबरों के साथ। रॉयल न्यूज़ के साथ रहिएगा।